आप यहाँ पे किस लिए बैठे हो? जी, हमें हमारी जॉइनिंग चाहिए है। हमने कोर्स किया था ओटी टेक्नीशियन का पैरामेडिकल कोर्स, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से हमने कोर्स पूरा किया है, और एमपी पैरामेडिकल हमें इसका रजिस्ट्रेशन देती है और मार्कशीट भी देती है। लेकिन हमने ग्रुप 5 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, हम मेरिट में भी आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग मेरिट में ही आए हैं। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और मेडिकल हो चुका है, और कुछ बच्चों को जॉइनिंग लेटर भी दे दिए गए हैं। लेकिन उन लोगों से जॉइनिंग लेटर वापस ले लिया जाता है, ये बोलकर कि हमको करेक्शन करना है, और फिर उसके बाद हम लोगों को होल्ड पर डाल दिया जाता है। होल्ड पर डालने के बाद उन लोगों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, और वो लोग भोपाल संचालय भेजते हैं नोटिफिकेशन कि इनका क्या करना है, इन बच्चों का कब तक होल्ड पे रखना है, या नियुक्ति देनी है कि नहीं देनी है। तो इनका भी अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। 2 महीने के बाद फिर एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें ये बोलते हैं कि आप जेडी ऑफिस वाले ही तय करेंगे कि इनको ज्वाइनिंग देनी है कि नहीं देनी है। हाँ। तो हमें हमारे जेडी ऑफिस से बोला गया है कि हम आपको तो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हम आपको अपात्र बोलते हैं, लेकिन हमको अभी भी रिटर्न में कुछ नहीं लिखा दिया है। लेकिन हमारी मांग बस यही है कि हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए। क्या प्राइवेट कॉलेज से बच्चे पढ़े हैं तो क्या उनको सरकारी नौकरी का हक नहीं है क्या? हमारी मांग बस इतनी है। आप लोग ने जो प्रोसेस होती है सरकारी, वो प्रोसेस फॉलो किया था आपने? हाँ, हमने सारी प्रोसेस फॉलो की थी। वो प्रोसेस के बाद आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, वो पात्रता थी उसमें? आप जी, लोग को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद आपसे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर लेटर ले लिया? वापस ले लिया है। वापस ले लिया? कुछ नोटिस दिया, कुछ नहीं, बिना एक्सक्यूज नोटिस के बताया उन्होंने उन्होंने? वापस ले लिया है, और ये झूठ बोलकर लिया गया है कि हम आपको उसमें करेक्शन करना है, तो आप इसलिए हमको वापस दे दीजिए, हम आपको उसको करेक्ट करके आपको दे देंगे, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन उन लोगों ने ले लिया है, लेकिन वापस वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? दिक्कत एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम्म। जिसमें लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से 1 वर्षीय ओटी का कोर्स पूरा होना चाहिए, जिसमें से उन लोग शासकीय संस्था का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वालों को ही मान रहे हैं। तो अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि शासकीय संस्था का मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चा कोर्स किया हो। इसका मतलब ये है कि एक संस्था है जो एमपी पैरामेडिकल है, वो आपको कोर्स प्रोवाइड कराती है और रजिस्ट्रेशन दिलाती है। तो अच्छा, मतलब आपने प्राइवेट से किया है? हाँ, ओके, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को नहीं दिया है? नहीं दी लेकिन जाती एक है। सरकारी कानूनी तरीके से वही प्रक्रिया फॉलो करके आपने एग्जाम दिया, उसके हाँ, बाद आपने ज्वाइनिंग और ली? हमारे साथ में ही बच्चे लोगों ने, और भी जो बच्चे लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स किया है, उन्होंने को ज्वाइनिंग दे दी गई है, और उनका 1 से 1.5 महीने का भी कंप्लीट हो गया है तो हमारे आप साथ। देख सकते हो कि कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग दे दिया और कुछ बच्चों को नहीं दिया है, तो बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि गांव से पढ़ लिख कर यहाँ पर आते हैं, और शहर में आकर इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो कुछ बच्चों की नौकरी लग गई है, वही प्राइवेट कॉलेज से किया है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने, यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सबने एग्जाम दिया है, और उसके बाद इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर झूठ बोल के ले लिया गया है। तो अभी हम लोग एक दो लोगों से और बात करेंगे। आप आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैम, हम भी यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए ही बैठे हैं। हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर 1-2 दिन कब से बैठे अप्लाई हुए हैं। किया था, कितने साल हो गए आपको? मैम, हमने 1 साल पहले इसका एग्जाम दिया था, सितंबर 2025 की ये वैकेंसी थी। हाँ। अभी इसी टाइम इसकी वो नोटिफिकेशन आए थे, फिर सितंबर में हमने एग्जाम दिया था, नवंबर में रिजल्ट आई, और ये सारी प्रोसेस होते होते मार्च अप्रैल हो गए। जून में हम लोगों की वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई। तो भोपाल में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस ले, उसके बाद उसी के बाद होल्ड कर दिया कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज के हैं तो भी आप लोग को होल्ड किया जाएगा। 1-1.5 महीने के बाद आपको यहाँ से कॉल आएगा कि फिर आगे का क्या करना है। बाकी और जगह तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, मेडिकल भी हो गया, और जबलपुर के बच्चों को तो ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। आप लोग बच गए हैं? जी, कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता मरावी है, मैं जबलपुर की हूँ, लेकिन मुझे भोपाल संभाग अलॉट हुआ है, यही जो जेपी हॉस्पिटल है मुझे यही अलॉट हुआ है। ओके। जी। तो देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, वो एक तरीके से अच्छा नोटिफिकेशन निकालता है कि भाई प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों तरीके के बच्चों को एक समान अधिकार मिलेगा, उनको समान प्रक्रिया के द्वारा ही नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भेदभाव होता है कि जो बच्चा प्राइवेट से पढ़ता है उसको नहीं लिया जाता है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि सरकारी
स्कूल हो चाहे कॉलेज हो पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि प्राइवेट में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट करने के लिए छात्र होने के नाते और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमें बहुत बुरा लगा है। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सभी का साथ दे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे बड़े डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, उनसे हम लोग बात करके चर्चा करके आप लोगों के न्याय के लिए बिल्कुल मांग करेंगे हम लोग।